इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप नीचे की ओर चलेंगे तो नीचे की ओर यहाँ पे आपको विभिन्न तरह के टैब है वो घूमते हुए नजर आएंगे। यहाँ एक राजश्री नाम का एक टैब है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे राजश्री नाम का ये टैब है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने राजश्री का लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको स्कूल के कोड डालने हैं, स्टाफ आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा नजर आ रहा है, उसको लॉगिन कर लेना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये सुन लीजिए कि लॉगिन वही कर पाएंगे जो राजश्री के इंचार्ज है, जिसको इंचार्ज बनाया गया है वो ही इसके ऊपर लॉगिन कर पाएंगे। तो इंचार्ज कैसे बनाया जाएगा, तो उसके लिए आपको अब वही शाला दर्पण पे एक टैब उपलब्ध करवा दिया गया है। जैसे ही दोस्तों हम शाला दर्पण पे आते हैं, शाला दर्पण का ये जो होम पेज है इसके ऊपर एक जो ये कार्मिक का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपको कार्मिक के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने ये कार्मिक के ऑप्शन खुल जाएंगे और यहाँ पे देखिए वर्क इंचार्ज मैपिंग का एक ऑप्शन है वो शाला दर्पण द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है। तो हमें यही लगता है कि वर्क इंचार्ज की जो मैपिंग है वो यहीं से होगी, यहीं पे जो संस्था प्रधान है वो जिसको कार्यभार यानी इंचार्ज देगा राजश्री का, यहाँ से उसकी मैपिंग की जाएगी, मैपिंग कर दी जाएगी, तब वो अपने स्टाफ लॉगिन आईडी से उसको ओपन कर पाएगा। इस तरह दोस्तों यहाँ पे वही आदमी लॉगिन कर पाएगा जिसको राज्य से ये संस्था प्रधान द्वारा इसका इंचार्ज दिया गया है, उसकी मैपिंग की गई है। तो वो अपने विद्यालय के जो एनआईसी कोड है वो डालेगा, अपनी स्टाफ आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा और कैप्चा नजर आके जो नजर आए उसको डाल के लॉगिन कर लेगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा जो रीडायरेक्ट होकर आएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट फोरम में जाना है। स्टूडेंट फोरम में जाकर आप विभिन्न तरह की जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन एलिजिबल स्टूडेंट है। यहाँ पे जो संख्या दिखाई दे रही है आप देख पा रहे हैं कि टोटल एलिजिबल गर्ल्स, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए ही है, गर्ल्स ही दिखाई देगी। टोटल अप्लाइड फॉर्म कितने हुए हैं और टोटल एप्लीकेशन पेंडिंग कितने हैं, साथ में टोटल अप्लाइड लॉक बाई स्कूल जो लॉक किए जा चुके हैं वो कितने हैं, टोटल एप्लीकेशन लॉक बाई पीओ जो पीओ ने लॉक कर दिए हैं, टोटल एप्लीकेशन रिजेक्ट बाई पीओ जो पीओ द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। जब आप स्टूडेंट फोरम में चले जाओगे तो स्टूडेंट फोरम में आपको विभिन्न तरह के यहाँ दिखाई दे देंगे कि गर्ल्स एलिजिबल कितनी है, अप्लाइड कितने हुए, सारी आपको दिखाई देगी। ये एलिजिबल क्राइटेरिया तभी दिखाई देगा जो 1 जून 2016 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाएं हैं या इसके अंतर्गत आने वाली बालिकाएं हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वो नियम पढ़ने होंगे जो मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं कि अगले वीडियो में आपको वो मिल जाएंगे। यहाँ उसकी सारी डिटेल है वो शो करेगी। उसके बाद नीचे भरे गए जो आवेदन है वो यहाँ पे आप देख पा सक रहे हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई देंगे व्यू और फिल बटन के ऊपर क्लिक करके। व्यू और फिल बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख पाएंगे। भरने के लिए दोस्तों आपको इसी बटन के ऊपर क्लिक करना होगा क्योंकि ये व्यू और फिल दोनों का एक साथ बटन है, तो यहीं से आपको फिल भी करना होगा आवेदन। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये एप्लीकेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, उसका नाम, एसआर नंबर, लास्ट डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या उसका मदर नेम, फादर नेम, पीसीटीएस आईडी। अब आपको क्या करना है, ये तृतीय किस्त के लिए, उसके पश्चातवर्ती किस्तों के लिए वही छात्र या वही छात्राएं यानी वही लड़कियां पात्र होती है जिनको प्रथम और द्वितीय किस्त का भुगतान किया जा चुका है। तो अब आपको पता करना है कि प्रथम और द्वितीय किस्त का भुगतान हुआ या नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पे पीसीटीएस आईडी उसकी डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास पीसीटीएस आईडी नहीं है तो यहाँ गेट पीसीटीएस आईडी के ऊपर क्लिक करके भी गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस से आप ले सकते हैं। तो आपके सामने इस तरह की डिटेल शो हो जाएगी कि चिल्ड्रन की आईडी क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देर यानी कब उसको पहली किस्त मिली, दूसरी किस्त कब मिली है, मदर नेम, फादर नेम यानी उसकी जो डिटेल है पीसीटीएस है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर सही है तो कंफर्म पीसीटीएस डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। गेट पीसीटीएस आईडी पे के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर या जन आधार नंबर जो चाइल्ड डे के साथ अटैच है वो आपको डालने पर पीसीटीएस आईडी आपको मिल जाएगी। तो पीसीटीएस आईडी है वो अगर आपको मिल जाती है तो गेट डाटा के ऊपर क्लिक करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और कंफर्म पीसीटीएस आई डिटेल के ऊपर करके कंफर्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और लिखी गई है कि अलोंग विद द मैनुअल वेरिफिकेशन ऑफ पीसीटीएस डाटा ऑफ चाइल्ड वी आल्सो डू ऑथेंटिफिकेशन ऑफ जन आधार टू इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन टू एक्चुअल चाइल्ड अंडर द पीसीटीएस आईडी। अगर आप पीसीटीएस आईडी से मैनुअली फिल करके डाटा लेते हो तो जन आधार से भी वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि ये सेफ और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है जो पीसीटीएस आईडी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है। इफ ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है
तो एप्लीकेशन है वो आपके सामने एप्लीकेशन PCTS ID है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो पहले जहाँ नॉट येट अभी आ रहा था वो अब PCTS ID शो हो जाएगा, अन्यथा एरर आ जाएगा। उसके बाद है वो अगली डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। अगली डिटेल के रूप में उसके आधार नंबर डालने होंगे। आधार एनरोलमेंट नंबर है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। पेंडिंग एड्रेस डालना होगा और क्लिक हेयर टू नाउ जन आधार डिटेल। अगर जन आधार डिटेल जाननी है तो यहाँ के ऊपर क्लिक करके आप जन आधार डिटेल भी उसकी जान सकते हैं। उसके बाद आता है बैंक इन्फॉर्मेशन का फॉर्म। तो बैंक इन्फॉर्मेशन में आप बैंक की डिटेल आपको डालनी होगी। यहाँ एक और ऑप्शन है कि डू यू वांट टू गेट डिटेल फ्रॉम जन आधार ID एंड जन आधार मेंबर ID। तो जन आधार ID अगर आपके पास है या जन आधार मेंबर ID है, उससे भी आप अगर डिटेल लेना चाहते हो तो यस बटन के ऊपर क्लिक करके आप ले सकते हो। साथ में वेरिफिकेशन के लिए अब बारी आती है कि निम्न दस्तावेज की जांच कर ली गई है, राष्ट्रीय योजना के आधार पर आवेदन सही है। तो आपने जो डॉक्यूमेंट लिया है वो आपको टिक मार्क करना है। जैसे अपलोड PCTS कार्ड कॉपी वो ली है तो ये PCTS कार्ड कॉपी के ऊपर क्लिक कर दीजिए। मैक्सिमम साइज 300 KB ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद ये डिक्लेरेशन के ऊपर यहाँ पे आपको राइट करना होता है। लिखा आता है कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा जो भी नाम है, पिता का नाम है, आवेदन राष्ट्रीय योजना के तहत जांच कर ली गई है। आवेदन के साथ समस्त वांछित संलग्न लगे हुए हैं दस्तावेज, छात्रा द्वारा प्रस्तुत जन आधार कार्ड और PCTS ID जो दी गई है, 2 संतानों संबंधी घोषणा प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित का शाला दर्पण पर अपडेट कर दिया गया है। तो ये सभी आपको जो मैंने शुरुआत में बताया था, एक रो चल रही है शाला दर्पण पे, वहां से आपको डाउनलोड करना होगा। अतः छात्रा को 21-22 में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की तृतीय किस्त की राशि राष्ट्रीय प्रभारी द्वारा स्वीकृत की जाती है। उसके बाद सेव एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव बटन के ऊपर क्लिक करने पर आपकी तरफ से ये डाटा सेव हो जाएगा और ये नेक्स्ट लेवल यानी PO के लेवल तक पहुंच जाएगा। अगर आप दोबारा इसको देखना चाहते हैं तो व्यू और फिल का बटन आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं और लॉक का ऑप्शन भी आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे एक बात यहाँ लिखी गई है मैनुअल में कि यूजर मैनुअल ये दिया गया है कि यूजिंग वेरीफाई बटन एज सो अबव इंचार्ज कैन वेरीफाई एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू नेक्स्ट लेवल विच इज PO एट द स्कूल। यानी वेरीफाई बटन के द्वारा आप जो इंचार्ज है वो अपने वेरीफाई कर सकता है और फॉरवर्ड कर सकता है एप्लीकेशन को PO के स्कूल के लिए। और काम आता है PO का कि एट एनी मोमेंट राजश्री इंचार्ज कैन फिल डिटेल PCTS यूजिंग साइड मेन्यू फाइंड PCTS डिटेल। PCTS डिटेल के द्वारा आप जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आ रहा है फाइंड PCTS डिटेल के द्वारा सारी जानकारी ले सकता है। अब आता है स्कूल में PO का वर्क। तो PO की स्कूल जब भी खुलेगी तो यहाँ पे गो टू राजश्री पोर्टल लिखा आ रहा है। on the new portal on the all the concerning finger are show on the dashboard of PO as so below. Here all the count of all mapped school। यहाँ पर PO को सारे आंकड़े दिखाई देंगे क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर हमने इसको PO को फॉरवर्ड कर दिया है और PO अब इसको वेरीफाई करेगा, क्योंकि वेरीफाई एप्लीकेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे साइड मेन्यू में आ रहा है। वेरीफाई एप्लीकेशन PO कैन इजीली चेक मैप्ड स्कूल स्टेटस एट ईच लेवल। यानी PO मैप आसानी से कर सकता है अपने पर कि अप्लाइड कितने हुए, वेरीफाई बाई स्कूल कितने हुए हैं, वेरीफाई बाई PO कितने, रिजेक्ट बाई PO, ये सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन है वो शो करेंगे। ये PO लेवल के लिए है। PO के लिए स्कूलें भी शो कर देगी कि PO की कौन सी स्कूल ने कितनी लड़कियों के लिए आवेदन किए हैं, टोटल कितने हुए हैं, टोटल गर्ल्स लॉक्ड कितने हुए हैं और लॉक्ड PO कितने किए हैं। जो एप्लीकेशन दी गई है वो PO एक बार क्लिक करके वो एप्लीकेशन को देख भी सकता है, किसी के ऊपर भी क्लिक करके वो एप्लीकेशन को देख सकता है। उसके बाद आता है सामने लॉक्ड एप्लीकेशन और रिजेक्ट एप्लीकेशन। तो लॉक्ड बाई जो स्कूल द्वारा लॉक किया जा चुका है वो PO लॉक कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर PO रिजेक्ट करता है तो रिजेक्ट का कारण भी उसको देना होगा कि स्कूल के प्रमुख के अनुरोध पर गलत लिंक है, गलती से दिया गया लाभ है, गलत बैंक विवरण है, गलत PCTS कार्ड विवरण है। अगर कोई गलती हो जाती है तो PO उसको कारण देकर रिजेक्ट भी कर सकते हैं।